अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन ये है कि इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के कितने अरसे में आपको एडमिशन लेना चाहिए ताकि आपका साल ज़ाया ना हो। ये साल ज़ाया होने वाला जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट के जहन में, आज के इस वीडियो में हम इसको आंसर करेंगे। और जो इस वक्त स्टूडेंट्स के साथ धोखाधड़ी हो रही है इस कन्फ्यूजन की बेसिस पे हम उसको भी आंसर करेंगे ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है वो एज अ सोर्स ऑफ गाइडलाइन काम कर सके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ में एक छोटी सी अपडेट शेयर करता चलूँ। वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, साल 2024 के लैट में अपेयर होना चाहते हैं, तो आप तमाम लोग लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आएँ ताकि आपको इस कोर्स के हवाले से, हमारी क्लासेस के हवाले से मजीद डिटेल्स प्रोवाइड की जा सकें। इसके अलावा वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और LLB 5S में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आप सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज करेंगे ताकि हमारी टीम आपका नंबर भी सेव कर ले और आपको हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में भी ऐड कर दे ताकि तमाम की तमाम जो लैट और लॉ के हवाले से अपडेट्स हैं वो आपको बर वक्त पहुंचाई जा सकें। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो है वो एडमिशन पॉलिसी के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन को। देखिए, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने अप्रैल में अपने एग्जाम्स दिए हैं और आपका रिजल्ट जो है वो जुलाई में आया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो अप्रैल के फ़ौरन बाद आपको एडमिशन्स ऑफर करेंगी और वो एडमिशन स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के मार्क्स की बेसिस पे ऑफर कर रही होंगी। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जब आपका मेरिट कैलकुलेट करेंगी तो पार्ट फर्स्ट के मार्क्स की बेसिस पे आपको सीट देंगी और आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। अब यहाँ पर आप अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने के फ़ौरन बाद अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट है उसका इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्होंने आपके सेकेंड ईयर के रिजल्ट डिस्प्ले होने के बाद एडमिशन्स ओपन करने होते हैं और ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सितंबर से ऑनवर्ड अपने एडमिशन ओपन करती हैं। तो वो लोग जिनका बेसिकली उस यूनिवर्सिटी के मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग और उस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस मेरिट के अकॉर्डिंग अगर वहाँ नाम आने के चांसेस होते हैं और वो स्टूडेंट्स जो है वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो वो लोग इंतज़ार करते हैं और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कुछ चीज़ों के हवाले से। सबसे पहले हम उसको देखते हैं। पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये है कि वो समझते हैं कि अगर 2024 में उन्होंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो 2025 में उसका एडमिशन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साल 2024 में कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स में अपेयर होंगे, उनको क्लियर करेंगे और उसके बाद फ़ौरन जो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करेंगी, मतलब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करेंगी वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ही एडमिशन ओपन किए जाएंगे, तो आपने वहाँ पर एडमिशन लेना है। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स एक और तरीके से कंफ्यूज होते हैं और वो किस तरह से कंफ्यूज होते हैं कि फॉर एग्जांपल दो बैचमेट्स से उन्होंने इंटरमीडिएट इकट्ठे की है। एक स्टूडेंट ने अपनी इंटर कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है जिसमें इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट की बेसिस पे उसका एडमिशन हो गया, लेकिन अभी पार्ट सेकंड का रिजल्ट नहीं आया, दूसरा कैंडिडेट इंतजार कर रहा है और फॉर एग्जांपल ये दूसरा कैंडिडेट जो है इसके 1000 नंबर है मैट्रिक में और 1000 नंबर है इंटरमीडिएट में और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स का इंतजार कर रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स जो है वो अक्टूबर में ओपन होने हैं, तो अब ये इंतजार कर रहा है कि अक्टूबर में एडमिशन ओपन हो और मैं वहाँ पर एडमिशन सिक्योर करूँ। इसको किसी भी इदारे ने, किसी दोस्त ने, किसी जानने वाले ने कहा अब आपका साल ज़ाया हो जाएगा क्योंकि आपका अक्टूबर में एडमिशन होगा तो ये तो जाके दिसंबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी, अब आपका साल तो ज़ाया हो गया। आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपका एक बैच होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2024 में एडमिशन हुआ है तो आपका ये बैच 2029 तक चलेगा। अब किसी कैंडिडेट ने चाहे अप्रैल में एडमिशन ले लिया, चाहे दिसंबर में एडमिशन ले लिया, डिग्री तो आपको 2029 में मिलनी है, पास आउट आप 2029 में होंगे। और हो सकता है कि एक कैंडिडेट अगर साल 2024 में किसी यूनिवर्सिटी का इंतज़ार कर रहा था, फॉर एग्जांपल वो पंजाब यूनिवर्सिटी का इंतज़ार कर रहा था, उसका एडमिशन नहीं हुआ और जनवरी 2025 में उसका एडमिशन हो गया, तो उसकी डिग्री कितनी लेट हो जाएगी? 2 महीने। अगर एक कैंडिडेट जिसको अक्टूबर में एडमिशन मिला था उसको 2029 में डिग्री मिलेगी फॉर एग्जांपल अक्टूबर में, या फिर जो है वो हम कह सकते हैं कि सितंबर में, और दूसरा कैंडिडेट जिसने 3 महीने लेट एडमिशन लिया था तो उसको डिग्री मिल जाएगी जो है वो पहले बैच के स्टूडेंट के 3 महीने बाद। तो यहाँ साल का डिफरेंस नहीं होता, ये इंटर में हुआ करता था, मैट्रिक में हुआ करता था कि मैट्रिक आपने फॉर एग्जांपल 2015 में की है, अब आप अगर एडमिशन नहीं लेते और बोर्ड के एडमिशन चले जाते हैं तो अब आप अगले साल एडमिशन लेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेट डिफरेंट होती है, एकेडमिक कैलेंडर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी ने अगस्त में एडमिशन ओपन करने हैं तो इसका एकेडमिक कैलेंडर इस तरह से है कि फिर ये आज से 5 साल बाद कैंडिडेट्स को जो है वो जून जुलाई में डिग्री दे देगी।
और इसी तरह आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फॉर एग्जांपल वो अक्टूबर में एडमिशन ओपन कर रही है, तो उसका जो एकेडमिक ईयर है वो उसी तरीके से चलेगा और आज से एग्जैक्ट 5 साल बाद वो कैंडिडेट्स को डिग्री दे देगी। तो आपने सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन को देखना है। आपने ये नहीं देखना कि 3 महीने मेरे बच जाएंगे। आप उन 3 महीनों का करेंगे क्या? आप उन 3 महीनों को बचाने के चक्कर में अपने 5 साल और उसके बाद आपका जो पूरा फ्यूचर होता है वो एट स्टेक लगा देते हैं। क्योंकि अगर आप 3 महीने इंतज़ार करते तो आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता। उससे पहले आप वो 3 महीने बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा करियर आप एट स्टेक लगा के किसी ऐसे इदारे में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन निल होती है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको बेशतर कॉलेजेस अप्रोच करेंगे। जैसे ही आप अपने एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, इन यूनिवर्सिटीज़ के लिंक होते हैं, यहाँ से आपके सारे नंबर्स जो है वो इन प्राइवेट इल्हाक शुदा इदारों के पास चले जाएंगे। फिर ये आपको अप्रोच करेंगे और अप्रोच करके कहेंगे कि आप फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सके तो आप जो है वो हमारे पास आ जाएं और हम आपको एडमिशन देते हैं। आपका साल ज़ाया हो रहा है, जल्दी से आएँ, अपनी सीट सिक्योर कर लें। ये जो सीट सिक्योर करने और सीट रिज़र्व करने वाला आपको कहेंगे ना कि इतने पैसे दे के सीट रिज़र्व करवा लें, और आपको कुछ अर्से में बिल्कुल इस तरह की कॉल्स रिसीव होंगी, कुछ स्टूडेंट्स को होती भी होंगी कि सीट रिज़र्व करवा लें। ऐसे इदारों के पास सीट्स खाली होती हैं, ये झूठ बोलते हैं आपसे कि सीट रिज़र्व करवा लें। तो आपने देखभाल के अपना एडमिशन सिक्योर करना है। 2 महीने पहले, 2 महीने बाद, इसका कोई मसला नहीं है। जिनका 2024 में इंटर क्लियर हो रहा है, 2024 में ही आपको एडमिशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी वजह से जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके एडमिशन 3 महीने 4 महीने डिलेड हैं, तो आपने ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में किसी ऐसे इदारे में एडमिशन ले लेना है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, आपने इंतज़ार करना है उस इदारे के एडमिशन ओपन होने का जहाँ पर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो आपने रिसर्च करनी है वो ये कि आपका उस इदारे में एडमिशन हो भी रहा है। ऐसा ना हो कि 600 आपके नंबर हो इंटरमीडिएट में और आप अक्टूबर तक इंतज़ार करते रहें कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है, हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मेरिट हो वो जाके जो है वो रुके 86% या 85% पे, या आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इंतज़ार में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तो खैर पहले एडमिशन हो जाएंगे, लेकिन आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। तो साल ज़ाया होने वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता। जब आप अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करके आगे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं, तो 2-4 महीने ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। मुझसे जो एक सेमेस्टर जूनियर थे वो मेरे लाइसेंस इशू होने से पहले ग्रेजुएट हो चुके थे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जुलाई में डिग्री मिली है तो जुलाई के वो मैक्सिमम 3 महीने बाद जो है वो स्टूडेंट्स भी ग्रेजुएट हो गए थे, या 4 महीने बाद वो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए थे। तो 4.5 महीने का सेमेस्टर होता है। अगर एक सेमेस्टर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो इसका कोई मसला नहीं। अगर 1 साल भी ऊपर नीचे हो जाता है तो इसका भी कोई मसला नहीं है। आपने शर्त ये कि आपने वो जानते बूझते साल ज़ाया नहीं किया, आपने वो साल अपनी स्ट्रगल में ज़ाया किया कि आप किसी बेहतरीन इदारे की तलाश में थे, तो इसका कोई मसला नहीं है। ये जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। जानते बूझते साल ज़ाया नहीं करना, लेकिन आपने सेक्रीफाइस नहीं करना। मैं ये वीडियो ख़ास तौर पे इसलिए बना रहा हूँ कि एक बच्चे के 1000 नंबर होते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, एक बच्चे के 1000 नंबर होते हैं इंटरमीडिएट में और वो बड़ी क्वालिटी की एजुकेशन डिज़र्व कर रहा होता है। वो डिज़र्व कर रहा होता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े असातिज़ा से वो तालीम हासिल करे, मशहूर वकला के सुपरविजन में वो जो है ना अपनी लीगल एजुकेशन कंटिन्यू करे, लेकिन अनअवेयरनेस की वजह से वो किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज में चला जाता है, उस ट्रैप का शिकार हो जाता है और वहाँ फ़ीस दे के फिर पढ़ रहा होता है। और बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि यार मेरे तो नंबर इतने सारे थे कि मैं तो किसी सरकारी इदारे में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो ले सकता था, लेकिन अपनी लैक ऑफ रिसर्च और अनअवेयरनेस की वजह से वो किसी प्राइवेट इदारे के हाथ चढ़ा जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उन लोगों के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं जिनका पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनको लोग प्रेफर करते हैं पब्लिक सेक्टर से भी कि पब्लिक सेक्टर की बजाय वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, लेकिन इस तरह के इदारे बहुत ही कम है। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, ना हो तो फिर प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए द लॉ चैनल का हिस्सा बने और हमारी कम्युनिटी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।